20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। उसे संजीवनी मिलने वाली है। किसानों की भारी भीड़ की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना से आई हैं। यहाँ उस वक्त बयाना के बाजार में किसानों की भीड़ लग गई। बीच बाजार में किसानों की भारी भीड़ लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज अपनी मन मांगी मुराद पूरी होने वाली है, उसे संजीवनी मिलने वाली है। किसानों की भारी भीड़ की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना से आई हैं। यहाँ उस वक्त बयाना के बाजार में किसानों की भीड़ लग गई जब उन्हें पता चला कि 25 टन डीएपी लेकर एक ट्रक यहाँ आया है। किसानों की भीड़ देख स्थानीय पुलिस ने ट्रक से ही डीएपी सीधे किसानों को बांटने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी तय कर दिया कि हर किसान को सिर्फ 2 बोरी डीएपी दी जाएगी। इसके बाद एक एक करके किसानों को डीएपी बांटने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने वहां आए किसानों के बीच 25 टन डीएपी का वितरण कर दिया। डीएपी के लिए किसानों को इस कदर भीड़ लगाते देख उर्वरक वितरक विशाल अग्रवाल ने कहा कि किसानों को डीएपी पर निर्भर होने से बचना चाहिए और उन्हें दूसरे प्राकृतिक विकल्पों पर भी भरोसा करना चाहिए। ये हैं 89 साल के नानक राम सोनी। राजधानी के सिविल लाइंस स्थित केशव नगर में 1966 से रह रहे थे, लेकिन 3 सितंबर को कुछ लोग उनके घर आए और सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। निकलता था जब मेरे को तो बाहर निकाल के बिला दिया, सारा सामान फेंक दिया वो बाहर। उनसे खूब कहते थे, लेकिन ये घटना हुई मेरे साथ। नानक राम द्वारा पूछने पर पता चला कि उनके मकान पर किसी रमेश चंद मीणा द्वारा 3 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन ले रखा है। ये सुनकर नानक राम के होश उड़ गए। बैंक वाले और ये सब मिले हुए हैं, इसमें एक राजेश सोनी है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा। लोग कहते हैं कि बस यही मेन कड़ी है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बेचारी ये भी सब बड़ी हम यही करते रहे। बैंक से मकान खाली कराने आए लोगों से लाख मन्नतें की, बार बार बताया कि इस मकान के एकमात्र मालिक वो ही हैं, लेकिन बैंक वाले कैसे मानते, क्योंकि आरोप के मुताबिक इस धोखाधड़ी में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। ट्रेन की तस्वीर देखकर ट्रेन समझने की भूल मत कीजिएगा और ना ही इसकी खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े स्टूडेंट्स को मुसाफिर समझने की भूल कीजिएगा। ये तो स्कूल का क्लासरूम है जिसे ट्रेन की शक्ल दे दी गई है। ट्रेन वाले स्कूल की ये तस्वीरें जैसलमेर के मोहनगढ़ के सरकारी स्कूल की है। मोहनगढ़ के सरकारी राजकीय उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश कुमार घिंटाला ने जब से इस स्कूल को नई शक्ल दी है, तब से यहाँ स्टूडेंट रेगुलर क्लास आने लगे हैं। स्टूडेंट्स भी इस ट्रेन वाले स्कूल से बेहद खुश हैं। का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तथा इस स्कूल में हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है। जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में इतनी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे बहुत सुविधा है और गुरुजन भी बहुत है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके, इसके लिए स्कूल के सभी शिक्षकों और यहाँ के भामाशाहों ने मिलकर अपनी तनख्वाह से स्कूल को ट्रेन की शक्ल दी। साथ ही इसमें बच्चों को पसंद आने वाली चित्रकारी भी कराई गई। आज विद्यालय के अंदर हमने ट्रेन का निर्माण करवाया है और पहली से 5 तक की जहाँ कक्षाएं चलती है वहाँ पर हमने चित्रकारी की है। अलग अलग फल फ्रूट्स के चित्र, ट्रेन के चित्र बनाए ताकि बच्चे उन चित्रों को देखकर ज्यादा से ज्यादा सीखे, बोरियत महसूस ना करें। आन बान और शान से ये रावण परिवार दशहरा से पहले और दशहरा के बाद भी यूं ही खड़ा रहता है और कोई इनका बाल भी बांका नहीं करता। रावण परिवार की ये तस्वीरें झालावाड़ से आई हैं। यहाँ के झालरा पाटन में जिस जगह पर हर साल रावण दहन किया जाता है, वहीं इस रावण और उसके आसपास मौजूद परिवार के दूसरे लोगों के पुतले को कोई हाथ भी नहीं लगाता। बताया जाता है कि रियासत काल में इन पुतलों का निर्माण मिट्टियों से होता था, लेकिन अब सरकार ने सीमेंट से इसका पक्का निर्माण करा दिया है।
आप इन तस्वीरों में रावण के साथ साथ मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, मंदोदरी, द्वारपाल और सेवकों के पुतले देख सकते हैं। इस मैदान के दूसरे हिस्से में हर साल रावण के नए पुतले बनाकर उनका दहन कर दिया जाता है, लेकिन ये पुतले यूं ही कायम रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए मन्नत मांगने भी आते हैं। ये झालरापाटन शहर में एक अपना आप में मिसाल है कि स्टेट के ज़माने से ही पूरे रावण के जो परिवार है, चाहे उनके भाई हैं, उनकी पत्नी हैं, सभी के पुतले यहाँ पर स्थायी रूप से बनाए गए हैं और ये स्टेट के ज़माने से ही कायम है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। मुंबई में रेल परिसरों में सुरक्षा कड़ी करने के लिए पश्चिम रेलवे खास तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के दौरान रेलवे पुलिस और कर्मचारियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन के साथ साथ वेस्टर्न रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंफ्रारेड इंट्रोट्यूडर अलार्म सिस्टम पर भी काम कर रही है। इस तकनीक के जरिए पश्चिमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के साथ साथ भीड़ और रेलवे ट्रैक पर भी निगरानी की जा सकेगी। एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू सब सेक्शन पे निगरानी रखने का एक नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है। इसके तहत अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के थ्रू निगरानी रखी जाएगी यार्ड्स पे, ट्रैक्स पे, जिसके थ्रू किसी भी एक्सीजेंसी के केस में हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो सकता है। इसका उपयोग हम लोग क्राउड मैनेजमेंट में, इवन इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अभी ऐसे 2 ड्रोन कैमरा हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए हम अपने स्टाफ को भी ट्रेन कर रहे हैं। दिल्ली में बच्चों के लिए एक अनोखा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये वैक्सीनेशन सेंटर एक प्राइवेट लैब ने बनाया है। देश में 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्द ही आने की उम्मीद है और इसलिए कई जगहों पर इसकी अभी से तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली में तो एक लैब ने बच्चों के लिए ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया जिसमें जाते ही बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चे जो हैं आधा घंटा इसी एरिया में रुकेंगे। यहाँ पर कार्टून वगैरह चलाया जाएगा, टीवी सेट लगाया है ताकि बच्चे इसको एंजॉय करें। इस वैक्सीनेशन सेंटर को सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। दीवारों पर स्पाइडरमैन और मोटू पतलू जैसे कार्टून कैरेक्टर लगाए गए। खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने और वीडियो गेम रखे गए। इसके अलावा गिटार और दूसरी कई ऐसी चीजें भी नजर आईं जिनसे खेलकर बच्चे टीका लगवाने के बाद ऑब्जर्वेशन का समय आराम से बिता पाएंगे। ये वाले एरिया में ज्यादा हमने टॉयज और ये सब चीजें इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे को भी आधा घंटा उसी तरह से वेट कराना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। इस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में पता चलते ही कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर उसे देखने पहुंच गए। इतना कलरफुल वैक्सीनेशन सेंटर देखकर बच्चों के चेहरे पर तो रौनक ही आ गई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वैक्सीन लगेगा आप कोरोना वायरस का, मालूम है? किसने बताया आपको? मम्मा ने। अरुणाचल प्रदेश में लगने वाली भारत और चीन की सीमा तक भारतीय फौज की पहुंच एक सुरंग के बनने से और आसान हो गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बनाई गई सेला सुरंग का आखिरी ब्लास्ट खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटन दबाकर किया। इसके लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और मंच पर बैठे राजनाथ सिंह ने रिमोट का एक बटन दबाया। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक सुरंग के अंदर हुए धमाके की तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद सामने से रोशनी सुरंग में दाखिल होती दिखने लगी। इस सुरंग को देश की सुरक्षा के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। टनल के आने से इसमें जो हमारी जो गाड़ियां जाती थी आगे, फौज की भी और सिविल की भी, उसमें काफ़ी समय में कमी आएगी। तवांग का ये हिस्सा एलएसी से लगने वाला है। सुरक्षा के नजरिए से इसकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि 1962 में भारत और चीन के बीच सबसे भयानक जंग इसी जगह लड़ी गई थी। लेकिन इस सुरंग के बनने से सेना की टुकड़ियां बेहद कम वक्त में एलएसी तक पहुंच जाएंगी। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, अध्ययन का एक विषय बन गई है। आपको बता दें कि इस सुरंग को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आधारशिला रखी थी। अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस का एक बार फिर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया। इस बार ये कार्रवाई उमरिया जिले में की गई, जहां एक पुलिस वाले पर हमला करने के आरोपी एक बदमाश के मकान को ढहा दिया गया। इसके लिए पुलिस टीम खुदाई करने वाली एक मशीन लेकर गोलू कोल नाम के अपराधी के घर पहुंची और फिर देखते ही देखते उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई को करने से पहले मकान को खाली कराया गया और फिर पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी की गई।
मकान को तोड़ते वक्त कोई हंगामा या बवाल ना हो, इसके लिए वहां पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया। पुलिस ने बताया कि बदमाश गोलू कोल रेप के एक मामले में आरोपी है और जब पिछले महीने उसे पकड़ने पुलिस टीम गई तो आरोपी ने एएसआई वेद प्रकाश सिंह पर चाकू से हमला कर दिया था। नौरोजाबाद क्षेत्र में अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की जमीन पर कोई मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इसी तरह दूसरी बड़ी कार्रवाई पुलिस टीम ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर की, जिसके तहत गुनगुटी पुलिस चौकी की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के पुलिस कप्तान अपनी गाड़ी रोके जाने से बुरी तरह भड़क गए और गाड़ी रोकने वालों की ऐसी तैसी कर दी। दरअसल वहां कुछ दिन पहले एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वो इंसाफ के लिए एसपी दफ्तर पहुंच गए और एसपी सुधीर कुमार सिंह की गाड़ी के आगे धरने पर बैठ गए। बताया गया है कि एक लड़का गाड़ी के आगे लेट गया, लेकिन इससे पुलिस कप्तान का पारा गर्म हो गया। वो गाड़ी से उतरे और इंसाफ मांगने पहुंचे लोगों को धमकाने लगे और लड़के को भी सुधार देने का अल्टीमेटम दे दिया। उसके माफी मांगने के बाद भी एसपी नहीं रुके और उन्होंने लड़के को पकड़ लिया और कान पकड़कर वो उसे काफी दूर तक खींचते हुए ले गए। हालांकि बाद में उन्होंने मामले में सफाई दी और लड़के के साथ मारपीट करने के आरोप को खारिज कर दिया। मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इससे पहले उन्हें लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर एक्शन लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश भी दिए। तमिलनाडु के चिदम्बरम से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक सरकारी स्कूल के टीचर ने क्लास में देर से आने पर एक छात्र को बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। इस टीचर ने देर से स्कूल पहुंचने पर एक छात्र को खूब पीटा। पहले तो उसने एक छड़ी से उसकी पिटाई की, उसके बाद उस पर जमकर लात घूंसे भी बरसाए। सामने आए वीडियो में दिखा कि टीचर ने अपने एक हाथ से उस छात्र के बाल भी पकड़ रखे थे। घुटनों के बल जमीन पर बैठा वो छात्र लगातार माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान क्लास के ही किसी दूसरे छात्र ने इसका वीडियो बना लिया। खबर है कि इस वीडियो के आधार पर उस छात्र ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप की फिल्म कोटी गब्बा 3 की रिलीज आखिरी वक्त में टल गई, जिससे नाराज प्रशंसकों ने कर्नाटक के विजयपुर में एक थिएटर पर जबरदस्त हंगामा किया। अपने पसंदीदा एक्टर की नई फिल्म का पहला शो देखने के लिए बेताब प्रशंसक सुबह ही पहुंच गए, लेकिन बंद थिएटर को देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो ताली बजाने वाले हाथों में पत्थर नजर आने लगे और निशाने पर वो थिएटर जिसे किच्चा सुदीप के प्रशंसक मंदिर मानकर पहुंचे थे। पथराव से भी गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा तो हंगामे पर उतारू कई दर्शक थिएटर के शटर तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इससे पहले ड्रीमलैंड थिएटर के बाहर जमा उन्मादी प्रशंसक लोहे का गेट तोड़ते नजर आए। सड़क से पथराव करते उपद्रवियों पर जब वहां की सुरक्षा में तैनात लोगों की नजर पड़ी तो जो उनके हत्थे चढ़े उनकी जमकर खबर ली गई। बताया गया है कि एक्शन फिल्मों के हीरो सुदीप की नई फिल्म कोटी गब्बा 3 की टिकट प्रशंसकों ने 150 से 500 रुपए तक में खरीदी थी। उनकी इस फिल्म का अनेक चाहने वालों को लंबे समय से इंतजार था। फेस्टिवल सीजन में हिल्स क्वीन शिमला सैलानियों से गुलजार हो गई है। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर शिमला पहुंच रही गाड़ियां सोमवार तक के लिए एडवांस बुक हैं। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 100% तक पहुंच चुकी है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, किसी में भी सोमवार तक सीट खाली नहीं है। पहली बार मैं शिमला में आया हूँ ट्रेन पे, जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। निकल पाए, टिकट भी हो गया, तो घूमने आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर भी काफ़ी अच्छा है और सब लोग यहाँ कोविड का जो प्रोटोकॉल है मेंटेन कर रहा है, यही अच्छा लग रहा है। सभी का मुंह में मास्क है, अवेयरनेस है पब्लिक में, यही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनों से लोग शिमला पहुंच रहे हैं।
सड़क मार्ग से भी बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं और यहां के रिज और माल रोड पर सैलानियों की भारी चहल पहल देखी जा रही है। शिमला के साथ साथ कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा में भी पर्यटकों की भीड़ जमा है। अद्भुत और अद्वितीय तस्वीरें हैं ये इन उन्मुक्त पक्षियों के। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला और न कोई डिस्टर्ब करने वाला। अद्भुत और अद्वितीय ये तस्वीरें ओडिशा के बरगढ़ जिले से आई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 6 दशक से बरगढ़ जिले के भाटली ब्लॉक के अंटापली कारलाजुरी गांव में इन प्रवासी पक्षियों का यूं ही डेरा लगता है। अनौपचारिक तौर पर इस बर्ड सेंचुरी में इंडोनेशिया, मलेशिया और सऊदी अरेबिया से हजारों पक्षी यहां प्रवास करने आते हैं। अंटापली कारलाजुरी गांव के लोगों का कहना है कि पिछले 6 दशक से यहां इन पक्षियों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता और इन पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराता है। लिहाजा साल दर साल यहां आने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पक्षी उनके लिए मेहमान की तरह हैं और अगर कोई पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है तो गांव वाले उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। भारतीय नौसेना का मालाबार युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में जारी है। अमेरिकी नौसेना के साथ चल रहे इस युद्ध अभ्यास के दौरान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने अमेरिकी नौसैनिक प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे के साथ निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन का भी जायजा लिया। यूएसएस कार्ल विंसन अमेरिकी नौसेना का परमाणु शक्ति से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इन दिनों यूएसएस कार्ल विंसन भारत समेत जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्ध अभ्यास कर रहा है। यूएसएस कार्ल विंसन के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का ये वॉरशिप ऐसा सुरक्षा का घेरा बनाता है जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से यूएसएस कार्ल विंसन को टक्कर देने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना में नहीं है। आपको बता दें कि यूएसएस कार्ल विंसन ने कई अभियानों को अंजाम दिया है। उनमें से ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शामिल है। ओसामा बिन लादेन के शव को साल 2011 में इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से समुद्र में दफ्न किया गया था। भारतीय सेना अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में शुमार भारतीय सेना की टुकड़ी भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण में भाग लेने वहां गई है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 29 अक्टूबर 2021 तक संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में चलेगा। इस युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी में इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 350 जवान भाग ले रहे हैं। 14 दिनों तक चलने वाला ये युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का संयुक्त युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास का अंतिम संस्करण फरवरी 2021 में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। रक्षा क्षेत्र में नई पहल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 कंपनियां देश को समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें
अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का अवसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, तो वो कमाल करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे, वो भारत के डिफेंस सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आजादी के बाद जो एक गैप आ गया था उसे भी दूर करेंगे। साथियों, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।